और अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ कि बीते 34 सालों तक लगातार शासन करने वाली वामपंथी सरकार को अकेले ममता बनर्जी ने सियासी चुनौतियां देकर सत्ता से बाहर कर दिया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि बंगाल में बड़े राजनीतिक बदलाव कैसे हुए। समझिए कि बंगाल में इनकलाब वर्सेस मां माटी मानुष क्या है। दरअसल लेफ्ट ने कांग्रेस को हटाने के लिए आक्रामक आंदोलन किए, तो वहीं इन सब के जवाब में टीएमसी ने लेफ्ट को हटाने के लिए हिंसक आंदोलन किया। इसके अलावा लेफ्ट ने हिंसक आंदोलन के दम पर बंगाल में 34 साल तक शासन किया, तो जवाब में टीएमसी पर भी 10 साल के शासन में हिंसा के कई आरोप अब तक लग चुके हैं। वहीं लेफ्ट की हिंसा वाली सियासत को जनता ने नकारा, लेकिन अब टीएमसी की हिंसक सियासी गतिविधियों से उसकी नकारात्मक छवि बन रही है। इसके अलावा लेफ्ट ने 2021 के लिए एक बार फिर मजदूर किसान आंदोलन का सहारा लिया है, जबकि टीएमसी किसान मजदूर आंदोलन के खिलाफ लाठीचार्ज कर रही है। वहीं लेफ्ट को अब एक बार फिर से जनहित की सियासत पर लौटना पड़ा है, तो टीएमसी को वर्चस्व की लड़ाई की बजाय एक बार फिर जनहित के मुद्दों पर आना होगा। यही है स्थिति। लेकिन ममता और टीएमसी की परेशानी यह है कि 2019 में उसके सारे चुनावी नारे फेल हो गए थे, जबकि बीजेपी ने 19 में हाफ और 21 में साफ का नारा दिया था। यानी कि 2019 में लोकसभा की 42 में से 21 सीटें और 2021 में 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को पूरी तरह से साफ करने का दावा है। बीजेपी ऐसा दावा कर भी रही है और जय श्री राम के नारे के साथ आगे भी बढ़ रही है। तो क्या ममता दीदी ऐसे में बीजेपी को रोक पाएंगी? अगर हां, तो फिर कैसे? लोकतंत्र की पहली शर्त यह है कि वहां हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती। लेकिन पश्चिम बंगाल में कई दशक से हिंसा के दम पर ही सियासी जगह बनाई गई है। चाहे वामपंथी दल हो या उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाली तृणमूल कांग्रेस, लोगों को डराकर और हिंसा के सहारे सियासी माहौल को अपने पक्ष में करने की परंपरा ने बंगाल की जनता और यहां की कानून व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ममता की पार्टी पर यह आरोप लगते रहे कि सत्ता में होने के बावजूद राजनीतिक रसूख बनाए रखने के लिए उनके कार्यकर्ता हिंसा का सहारा लेते। हाल के वर्षों में पंचायत चुनाव से लेकर लोकसभा तक के चुनाव इसके उदाहरण रहे। बहरहाल हिंसा का रास्ता बहुत दूर तक नहीं जाता। बंगाल में हुए पिछले 2 चुनाव इसी बात का इशारा करते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 17% वोट मिले। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% वोट मिले। 2014 के मुकाबले 2016 में 7% वोट का नुकसान हुआ। 2016 में बीजेपी 75% सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें हासिल करके वर्चस्व बढ़ाया। 2021 के लिए बीजेपी ब्लॉक स्तर पर तैयारियां कर रही है। गृह मंत्री अब तक 2 बार बंगाल का दौरा कर चुके हैं। 2011 में बंगाल में वामपंथ का लाल लिबास छोड़कर तृणमूल का रंग ओढ़ लिया, लेकिन मां माटी और मानुष का नारा देने वाली ममता ने सब कुछ मुद्दों पर तुष्टीकरण की राजनीति शुरू की, तो बीजेपी को बहुत बड़ा मौका मिल गया। 2014 से लेकर 2019 तक 1 विधानसभा चुनाव और 2 लोकसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी ने केवल अपनी सियासी जमीन तैयार कर ली, बल्कि टीएमसी पार्टी को टक्कर देने के लिए सामने खड़ी है। बंगाल में जिस तरह आक्रामक रवैया अपनाकर ममता ने वामपंथी सरकार को सत्ता से बेदखल किया था, ठीक वैसे ही तेवर अब बीजेपी दिखा रही है।
पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री शाह तक ममता के खिलाफ हर मौके पर सख्त हमले करते रहे। साथियों, हमारे देश में कई बार किसानों के साथ कर्ज माफी की राजनीति करके किसानों की आंख में धूल झोंकने के निर्लज प्रयास हुए हैं। किसानों के भोलेपन का स्वार्थी दलों ने कई बार लाभ उठाया है। 10-12 वर्षों में चुनाव को देखते ही एक बार कर्ज माफी करके ये स्वार्थी दल किसानों का कुछ भला नहीं कर रहे थे। वहीं ममता ने सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया और वो हर मोर्चे पर पीएम से सीधी टक्कर लेते हुए दिखने की कोशिश कर रही। क्या हो रहा है देश में? अगर कोई कहे कि हमारा बेरोजगारी है, हमको नौकरी दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे कि हमारा खाना नहीं खाना दो, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहे हमारा इंडस्ट्री नहीं है, हमको बचाओ, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। अगर कोई कहता है हमारा नागरिक का अधिकार आप क्यों छीनेंगे, तो बोलता है पाकिस्तान में चला जाओ। क्यों? टीएमसी को ये बात बहुत परेशान कर रही है कि अचानक बीजेपी ने कैसे बंगाल की लोकसभा चुनाव में इतनी बढ़त हासिल की। दरअसल ये बीजेपी की हिंदुत्व वाली सियासत का अंजाम है। धारा 370 से लेकर एनआरसी तक और राम मंदिर निर्माण से लेकर जय श्री राम को जन जन के बीच सियासी नारा बनाने की कोशिश से बीजेपी को अपना वोट बैंक मजबूत होता नजर आ रहा है। कोविड-19 का सिचुएशन में जो रेशनिंग व्यवस्था मोदी जी ने ही पर शुरू किया था, सारे चावल खा लिया इन लोगों ने। गरीब जनता रो रहा है, इसीलिए जनता अभी बदल करने का मूड में है। इसलिए चुनाव जब होगा, उस चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक परिवर्तन का लहर जो चल रहा है, उसका स्पष्ट रूप से परिवर्तन सबको दिखाई देगा। अब बीजेपी ने जनता के बीच अपनी पहुंच बनाने के साथ साथ ममता बनर्जी की पार्टी में सेंध लगानी शुरू कर दी। टीएमसी के विधायकों और पार्षदों को अपने खेमे में शामिल कराने की कोशिशों को हवा देकर ममता पर मानसिक दबाव बनाया है। यानी बीजेपी का मानना है कि वोटर्स के बीच जय श्री राम का नारा अपना काम करेगा और टीएमसी को तोड़कर उसे अंदर से खोखला करने की कोशिश दो तरफा असर दिखा सकती है। यह स्पष्ट था कि वह किसी भी हालत में संघ या हिंदू संगठन को मजबूती नहीं लेने दे सकती है वाम मोर्चा। लेकिन यह भी देखा गया कि वह बड़ा बैलेंस करके चल रही थी। वाम मोर्चा शासन में धर्म के नाम पर इतना बैलेंस था कि कोई ये नहीं कह सकता था कि हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, मुस्लिमों को ज्यादा छूट दी जा रही है। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण परिवर्तन की जो सरकार आई, जिससे बहुत आशा थी कि लोकतंत्र की स्थापना होगी, वह एक तरफा ही मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ गई और जिसका परिणाम 2021 के चुनाव में आने वाला है। बंगाल में पिछले कई महीनों से चुनावी तैयारियों को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसक टकराव हो रही। टीएमसी पर हिंसा को बढ़ावा देने और सरकारी संरक्षण में बीजेपी को बाहुबल के दम पर कमजोर करने के आरोप लगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।